लव एंड मिस्ट्री। कुछ देर बाद गौतम दामिनी को समझाते हुए माँ से मिलने बोला। तब दामिनी एक एक करके सारा कमरा ढूंढ ली, पर उसकी माँ कहीं नहीं थी। फिर उसे रसोई से खाने की सुगंध आने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाना जरूर मेरी माँ बना रही होंगी। चलो रसोई में चलते हैं। तब दामिनी बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए रसोई घर में घुस गई और तब उसके ठीक सामने आ गई तू। पता था तू जरूर आएगी, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। माँ, माँ, आजा, अंदर आजा। दामिनी और गौतम उस धुएं को चीरते हुए माँ के पास चले गए। दामिनी देखी उसके ठीक सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और बिना देर किए दामिनी ये पूछ पड़ी कि माँ को कैसे पता चला कि वो जिंदा है और जरूर हवेली में वापस आएगी। फिर उत्तर में उसकी माँ ने बोला कि शुरू में तो उसे भी यही लगा था कि दामिनी खुदकुशी कर ली है, पर बाद में उसे समझ आ गया कि दामिनी जिंदा है और गौतम के साथ भाग गई है। फिर दामिनी माँ से माफी मांग के उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी, पर दामिनी की माँ अब किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उन्होंने उसे ये बोला कि इतनी दूर सफर करके आई है, सबसे पहले पेट भर के खाना खा ले और फिर पति के साथ आराम करने कमरे में चली जा। हम बाद में बात करेंगे। दामिनी की माँ उन दोनों के लिए खाना लगाई। सब कुछ दामिनी के पसंद का बना हुआ था, पर पता नहीं क्यों दामिनी को हवेली में बहुत अजीब सा लगा। गौतम भी कुछ अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। फिर दामिनी अपनी माँ से पूछी, माँ, क्या आप खाना नहीं खाएंगी हमारे साथ? नहीं, तुम दोनों को देख के मेरा पेट भर गया, अभी और भूख नहीं है मुझे। फिर दामिनी माँ से हवेली के नौकर चाकर के बारे में पूछने लगी कि हमारे यहाँ तो 20-22 नौकर काम करते थे, पर कोई एक भी नहीं दिख रहा। उत्तर देते हुए उसकी माँ बोल पड़ी कि अब उनकी जरूरत नहीं पड़ती, जमींदार जी तो नहीं रहे, फिर इतने नौकर चाकर का क्या होगा, वो अकेली सब संभाल लेती है। जब किसी की जरूरत पड़ेगी तब गांव से बुला लेंगी और काम खत्म हो जाने के बाद वो वापस गांव चला जाएगा। दामिनी सब समझ चुकी थी कि अब उसकी माँ अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है, उनमें अब जीने की चाह नहीं बची। खाना खत्म करके दामिनी और गौतम दोनों दामिनी के कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दामिनी, क्या बात है? किस सोच में डूब गई? गौतम, हवेली का माहौल मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और माँ को देखा ना तुमने, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है वो। लगता है पिताजी के गुजर जाने के बाद से उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। उन्हें हमारी जरूरत है गौतम। गौतम दामिनी को समझाते हुए ये पूछता है कि अब वो क्या चाहती है। क्या वो अपनी माँ को उनके साथ शिमला ले चलेगी? दामिनी इस बात से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब उसे और गौतम को माँ के साथ हवेली में रहना चाहिए। वही नौकर चाकर फिर से हवेली में वापस आ जाएं और सब कुछ एकदम पहले की तरह हो जाए। गौतम भी उसे मना नहीं किया। फिर दोनों में यह तय हो जाता है कि वो दोनों
अब से हवेली में रहेंगे माँ के साथ। बात करते करते दोनों की आंख कब लग जाती है किसी को पता नहीं चलता, और सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बज जाते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी होश में नहीं आता। ये क्या था? ये अजीब सी आवाज सुन के अचानक से गौतम की नींद खुल जाती है और वो खिड़की से देखता है कि शाम हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत दामिनी को नींद से जगाता है। अरे शाम हो गई, हम सुबह से शाम तक सो रहे हैं, पता ही नहीं चला और इतनी देर हो गई। वैसे माँ भी नहीं आई हमें जगाने। फिर गौतम दामिनी को समझाते हुए ये बोलता है कि वो दोनों पूरी रात ट्रेन में जगे हुए थे, शायद इसीलिए उन्हें गहरी नींद लग गई होगी। फिर दामिनी गौतम को बोलती है कि वो अब अपनी माँ के साथ बैठ के बात करेगी। अगर गौतम चाहता है तो वो अपने पिताजी से मिलने गांव जा सकता है, पर गौतम उसे मना कर देता है कि अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है, गांव के अंदर जाते जाते रात भी हो जाएगी, इसीलिए वो कल सुबह जाएगा अपने पिताजी से मिलने। और ऊपर से दामिनी को अकेला छोड़ के वो कैसे जा सकता है भला? पंडित जी ने तो ये कहा था ना कि दोनों को हमेशा एक साथ रहना है। फिर गौतम और दामिनी हवेली का लाइब्रेरी, गार्डन, कुश्ती कसरत की जगह, स्विमिंग पूल, हर एक जगह अच्छे से घूम लिए, पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। दोनों ने ये सोच लिया कि इतने सारे जगह पे दिया और मसाल लगाने का काम कौन करेगा, काम करने वाले तो नहीं है यहाँ पे। फिर दामिनी गौतम के साथ पूरी हवेली अच्छे से घूम ली, पर उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं माँ कहाँ गायब हो गई। सुबह भी नजर नहीं आ रही थी और सीधा रसोई में मिली, और अब रात हो गई है, फिर भी माँ नहीं दिख रही। अरे वो शायद महल से बाहर गई होंगी किसी काम से, आ जाएंगी। तुम खामखा क्यों इतना टेंशन ले रही हो? दोनों पति पत्नी दामिनी के कमरे में रखे हुए उसके सारे पसंदीदा चीजें देखते हैं और उनकी पुरानी चिट्ठी निकाल के पढ़ते हैं। रात के करीब करीब 9 बज चुके हैं। तब दामिनी को बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो उसने सोचा कि अब उसे माँ के पास किचन में जाना चाहिए। वो जरूर किचन में ही होंगी, पर नहीं। दामिनी अपने कमरे के बालकनी के तरफ देखते ही अचानक से उसकी नजर पड़ी माँ, आप यहाँ पे बालकनी में? मैं तो यहाँ पे रोज बैठती हूँ, पर आप यहाँ पे कब आई और ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? जब तुम दोनों सुबह से सो रहे थे तब से मैं यहीं पर बैठी। माँ की बात सुनकर दामिनी को बहुत अजीब लगा और वो उन्हें खाना खाने बुलाई। फिर उसकी माँ ने खाना परोस दिया, वो भी सारे नए नए व्यंजन। दामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा खाना माँ कब और अकेली कैसे बनाई। माँ, इतना सारा खाना आप कब बनाई? मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद कर देती ना। सवाल पूछ के समय बर्बाद मत करो दामिनी। खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, पति के साथ अच्छे से समय बिताओ, क्योंकि ये पल वापस नहीं आने वाला।
आज रात बहुत अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने वाला है? पर क्यों? क्योंकि आज अमावस की रात है। जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दामिनी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर गौतम अब अच्छे से समझ चुका था कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। खाना खत्म करके जब दामिनी और गौतम अपने कमरे में सोने चले गए, तो गौतम ने सबसे पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अरे, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कौन आ जाएगा इसके अंदर? दामिनी, तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ क्या बोली? कि वो दिन भर हमारे इसी कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी और हम उन्हें पूरे हवेली में ढूंढ रहे थे। बुरा मत मानना प्लीज, पर कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा। कल सुबह होते ही हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पे फिर कभी नहीं आएंगे। तुम अब मुझे कोई सवाल नहीं करोगी दामिनी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब चलो सो जाओ। गौतम की बातें सुन के दामिनी बहुत दुखी तो हो गई, पर वो बहस किए बिना ही चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।